नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को 114 फाइटर जेट MRFA डील के जरिए खरीदने हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, और माना जा रहा है इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगी और लोकली ही इसे बनाया जाएगा। लेकिन अब चर्चा ये चल पड़ी है कि इंडिया को राफेल की तुलना में F-35 को खरीदना चाहिए, जो कि एक 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया ने जब भी कोई फाइटर जेट खरीदा है या बहुत से देश जब फाइटर जेट खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात होती है इसकी यूनिट कॉस्ट के ऊपर। लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और वो है दोस्तों कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर, जो कि F-35 और राफेल के लिए अलग अलग है। और अब इसी के ऊपर चर्चा भी होने लग गई है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया को अब F-35 की तरफ देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम यूनिट कॉस्ट की बात करें तो F-35A का यूनिट कॉस्ट $78 मिलियन हो गया है, जो कि दोस्तों राफेल की तुलना में काफ़ी कम बताया जाता है। और माना जा रहा है इंडिया ने जो राफेल प्रोक्योर किया था उसका यूनिट कॉस्ट $115 मिलियन पर यूनिट था। और दोस्तों, अगर हम बात करें कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर, तो ये दोस्तों एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट का ऑपरेटिंग और सपोर्ट कॉस्ट होता है उसे फ्लाइंग आवर से डिवाइड करके निकाला जाता है। और इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत से फैक्टर होते हैं, इसीलिए दोस्तों ये एयरफोर्स टू एयरफोर्स भी डिपेंड करता है कि किसका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है और किसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है। और साथ ही फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशन भी इसके कॉस्ट को कम या ज़्यादा करती है। और दोस्तों, अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो इंडिया के राफेल का जो कॉस्ट पर आवर फ्लाइंग है, और इसके अलावा इसकी तुलना अगर कतर के राफेल से की जाए तो उसका कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर ज़्यादा है। और इसके पीछे अगर कारण की बात करें तो इसमें कितनी मैन पावर और कितने घंटों के लिए उन्हें टाइम लगाना होता है, और साथ ही उनका जो कॉस्ट होता है या कहें कि उनकी सैलरीज वगैरह जो है उन्हें पे की जाती हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और उसके अलावा भी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस कितने फाइटर जेट के ऊपर लगाए गए हैं, ये सारी चीज़ें इस CPFH यानी कि कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर को कंट्रीब्यूट करती हैं। और दोस्तों, अगर हम F-35 के कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर की बात करें तो अभी ये $33,000 पर फ्लाइट आवर है, लेकिन लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि 2023 तक ये $30,000 पर फ्लाइट आवर हो जाएगा, और 2025 तक आते आते इसे $25,000 पर फ्लाइट आवर कर दिया जाएगा। और ये सुनने में सही भी लगता है, और ये हो सकता है। इसके पीछे कारण ये है कि इससे पहले इसका यूनिट कॉस्ट राफेल से कहीं ज़्यादा था, लेकिन तब लॉकहीड मार्टिन कहा करती थी कि इसका पर यूनिट फ्लाइट कॉस्ट कम हो जाएगा, और वो उन्होंने करके भी दिखाया है। और अभी राफेल का अगर एस्टीमेट लगाया जाए पर फ्लाइट आवर क्या कॉस्ट आता है तो ये $18,000 से $21,000 के बीच में है। हालांकि डसोल्ट ने कभी इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है चूंकि ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और F-35 एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, तो ऐसे में इसका जो कॉस्ट होगा पर यूनिट फ्लाइंग आवर के हिसाब से वो कम ही होगा F-35 की तुलना में। लेकिन दोस्तों, जैसा लॉकहीड मार्टिन कह रही है, अगर वह 2025 तक आते आते इसका कॉस्ट पर फ्लाइट आवर $25,000 तक ले आती है, तो इन दोनों फाइटर जेट के बीच में जो डिफरेंस रह जाएगा वो $4,000 पर फ्लाइट आवर के हिसाब से ही रह जाएगा, जो कि दोस्तों कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट का 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट मुकाबला नहीं कर सकता। और साथ ही जो राफेल का अभी पर यूनिट कॉस्ट है उसके हिसाब से भी अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये लगभग बराबर ही पड़ता है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो डसोल्ट का अभी प्रोडक्शन रेट इतना ज़्यादा नहीं है। रिसेंटली उसे काफ़ी ऑर्डर मिले हैं, लेकिन माना जा रहा है 2025 तक भी एक साल में वह 36 एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता का दावा करता है कि जो उसके पास हो जाएगी, और अभी तक नहीं है। तो ऐसे में बहुत से उसके ऑर्डर पूरे नहीं होंगे, जबकि F-35 के कंस्ट्रक्शन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर इंडिया 114 फाइटर जेट के रूप में राफेल को सिलेक्ट करता है तो ये भी देखना होगा कि कहीं यह सुखोई 30 MKI के जैसा केस ना हो, क्योंकि उसमें HAL ने जो फाइटर जेट इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किए थे उनका कॉस्ट 30% हायर था जो रशियन फाइटर जेट थे उनकी तुलना में। लेकिन अभी HAL ने जो काम किया है उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगता, और अब वह पूरी तरह से फाइटर जेट बनाने में सक्षम है। ऐसे में ये जरूर देखना होगा कि इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA कब तक आने की उम्मीद रखता है, और उसका प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद में हमें कितनी सफलता मिलती है, और इंडिया MRFA डील के जरिए 114 फाइटर जेट के लिए अगर F-35 को इसके अंदर शामिल करता है या नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।